फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों पैरेलल हो जाएं तो क्या इफेक्ट आता है चार्ज पार्टिकल पर। आज उसी के आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल। तो हेडिंग डाल देंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल कह लो या करंट कैरिंग वायर कह लो, करंट कैरिंग वायर। अब ये करंट कैरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल कहाँ रखा है, यानी वायर हमारा कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में रखा हुआ है। तो अगर हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, कितनी है B, और इसमें ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है, करंट I। इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो हमने कहा इसी करंट कैरिंग वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे DL। कितना एलिमेंट ले लेंगे, नो दिस इज द DL एलिमेंट, और इस एलिमेंट को हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। हमने कहा ये DL एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है DL, और अगर इसकी लेंथ है DL, चूंकि वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही तो इसमें चार्ज भी फ्लो करेगा। तो मैंने कहा चार्ज है E और इसकी वेलोसिटी है VD मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी VD, क्योंकि ये करंट चार्ज चलेगा तभी करंट फ्लो करेगी। सोचो चार्ज इधर चल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। किधर लगेगा, ऊपर। तो फोर्स लगेगा ऊपर, और ये फोर्स कितना हो जाता है, ये फोर्स हो जाता है QVB। कितना हो जाता है, E इंटू वेलोसिटी VD into magnetic field, that is called magnetic force due to the moving charge particle, due to the moving charge particle। यहाँ पे साइन 90 भी होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और V और B में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी चलता है कंडक्टर के अंदर तो उसकी वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर VD लिखा गया है। क्या लिखा गया है, VD। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स FM को एनालाइज करूँ तो एनालाइज करने पे आएगा E इंटू VD इंटू B। अब ध्यान से देखो, इस पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, तो कहा गया N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। कितना एरिया है इसका, A एरिया है। एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस। अगर हम इसको मान लेते हैं कि A एरिया इन DL लेंथ, या वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कितने वॉल्यूम में चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया। लेंथ कितना है DL और एरिया कितना है A, तो हमने कहा भैया इतने वॉल्यूम में, यानी A इंटू DL वॉल्यूम में पूरे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे। तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, NEA VD B इंटू DL। तो हम NEA VD को क्या लिख सकते हैं, NEA VD को लिख सकते हैं करंट I। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, FM। तो मैग्नेटिक फोर्स FM क्या हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ये पेज थोड़ा हैंग कर रहा है। FM इज इक्वल टू IB इंटू DL। अब सोचने वाली बात है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो आया IB इंटू DL, इसमें DL और B के बीच में जो एंगल होगा, सोचो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और DL उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में करंट होती है। तो हम अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स FM इज नथिंग बट I DL क्रॉस B, I DL क्रॉस
B. Now this is the vector force when current carrying coil are present in a magnetic field. तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ गया, फार्मूला क्या निकल के आ गया, I dl क्रॉस B. Now what is the direction of dl? The direction of dl is nothing but dl in the direction of current. In the direction of current. dl in the direction of current. dl in the direction of current. अब इस पर सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हम बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं. जब भी क्वेश्चन करना होता है तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं. किसका ध्यान रखते हैं? एक चीज का ध्यान रखते हैं. जैसे मान लीजिए हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी. करंट कैरिंग कॉइल ऐसा रखा है जिसमें करंट बह रही आई, और इस कॉइल की लेंथ कितनी है एल. लेंथ कितनी है इस कॉइल की बेटा एल. नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. क्या क्वेश्चन हो गया? व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर. तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Fm क्या होता है? व्हाट इज Fm? Fm इज नथिंग बट I dl क्रॉस B. यहाँ पे dl कितना है? dl जो है L है, L क्रॉस B. L क्रॉस B जब करेंगे तो देखो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई? नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज नथिंग बट ILB. क्या आ गया? ILB. सिंपल सवाल, आसान है, लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट करने का यही एक तरीका है, दूसरा और कोई मेथड नहीं है. ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो हम ऐसा ही एक सेटअप बना लेते हैं. जैसे मान लो हम सेकंड सवाल की बात करते हैं, तो हमने कहा भैया एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा भी है. ठीक है ना. जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रिंग को रख दिया. किसको रख दिया? सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका रेडियस कितना है? R है. इसका रेडियस कितना है? R है, और मैग्नेटिक फील्ड B है. मैंने पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. व्हाट, और करंट इस तरह से बह रही है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर. वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर. वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो सिंपल सा सवाल है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, पर वायर इधर उधर चल रहा है. तो हमने कहा मान लीजिए हमने वायर पे एक लेंथ ले लिया, थीटा पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया. थीटा पर जाकर किसका एलिमेंट ले लिया? डी थीटा का एलिमेंट ले लिया. नाउ दिस एंगल इज डी थीटा. नाउ दिस थिकनेस इज कॉल्ड R इंटू डी थीटा. अब R इंटू डी थीटा इज द लेंथ, और लेंथ की डायरेक्शन किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो dl की डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई, और फोर्स लगा डाउनवर्ड, तो फोर्स लगा अपवर्ड. फोर्स किधर लगा? अपवर्ड लगा. तो ये हमारा फोर्स लग रहा है. नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स Fm. इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा Fm cos थीटा, और इधर हो जाएगा Fm sin थीटा. अब तुम ध्यान से देखो, जब ये एलिमेंट इस तरफ के बजाय इस तरफ लिया जाएगा, इस फोर्स भी इस तरफ होगा. इसके भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक नीचे. तो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. कौन सा बचेगा? खाली वर्टिकल बचेगा. फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहो तो देख लो, अगर मैंने इधर थीटा पर जाकर डी थीटा लिया होता तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल आउट हो जाता. कौन सा होता? वर्टिकल वाला खाली होता. नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स? तो नेट फोर्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ Fm sin थीटा. सवाल ये है कि सर व्हाट इज द Fm, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई तक. क्यों? क्योंकि थीटा एक बार 0 होगा, एक बार 180 होगा. Fm कितना है? व्हाट इज द Fm? Fm सिंपल सवाल है, QVB. कितना है Fm? QVB नहीं, ILB. नाउ व्हाट इज द करंट? I. व्हाट इज द लेंथ? R इंटू डी थीटा. एंड नाउ व्हाट इज द B? B इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Fm? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई I L की वैल्यू R इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा. अब बड़े ध्यान से देखो, आई आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. इधर ही लिख दे रहे बेटा, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं. नाउ व्हाट इज द Fm? तो आई आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई
इंटू साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से 0 से पाई तक, इसको लिखा आई आर कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई कितना होता है आई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस ऑफ 1, तो ये बन गया आई 2IR बी छूट गया इसमें, आई थिंक दिस इज द मिस्टेक डन बाय अस, ILB, तो यहाँ पे BB होगा, यहाँ पर भी B होगा। नेक्स्ट हियर इज ऑल्सो प्रेजेंट B, IRB, 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 IR, 2IRB। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स इज 2IRB। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2R इज द व्हाट, अगर तुम पीछे जाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक 2R इज द डिस्प्लेसमेंट, 2R इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें सर्कुलर क्वेश्चन है, वेरिएबल कोई आर्क है, तो एक्चुअल में जो लेंथ होता है वो क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, जो DL कैन बी ट्रीटेड एज अ नेट डिस्प्लेसमेंट, DL कैन बी ट्रीटेड एज अ नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर इस सर्कुलर आर्क का सवाल होता और इसमें करंट I ऐसे फ्लो कर रही होती, तो ये 2R होता A से लेकर B तक। Now what is the magnetic force? Fm is nothing but ILB. Now what is L? Displacement. Displacement कितना है 2R into B, और डायरेक्शन किधर है, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर है, तो ILB, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो दिख भी रहा है। और फोर्स किधर लग जाएगा, L क्रॉस B, तो L इसी डायरेक्शन में है, L क्रॉस B, तो फोर्स लग जाएगा ऊपर, किधर लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा ऊपर। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप इसको लिख लो, इसका एक और जनरल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कुछ ऐसा पेंटागन रखा हुआ है, सबकी लेंथ L है, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, करंट फ्लो कर रही है I। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, और अगर मैग्नेटिक फोर्स इसमें निकालना है तो सिंपल सा सवाल है। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए फॉर्मेट सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रेजेंट है इसमें। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, तो व्हाट इज द फोर्स, अ मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। यहाँ पे L कौन सा होगा, नाउ L इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, दिस इज कॉल्ड L, तो नाउ FM इज नथिंग बट ILB। देखो आंसर आ गया, बिल्कुल साधारण सा सवाल। ठीक, थोड़ा और बेहतरीन सवाल, दिखने में तो बड़ा टिपिकल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे L1, L2, L3, L4 सब दिया हुआ था, दिखने में तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल सवाल। ठीक है, एक और सवाल देख लो इसी बात पर, एक और सवाल देख लो। जैसे मान लो हमने आपसे कहा, ये सवाल हालांकि जेई में पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है B, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे 4,5 और यहाँ पे 2 एम्पियर। पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस वायर, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। अब सवाल ये है कि सर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तो फोर्स अपने को नहीं पता, पर कोऑर्डिनेट दिया इनिशियल और फाइनल का, क्योंकि इधर करंट की डायरेक्शन है तो ये A पॉइंट हुआ और ये C पॉइंट हुआ, इनिशियल और फाइनल। तो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस A एंड C, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा अंडर रूट 4 - 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, 5 - 3 + 2 का स्क्वायर, नाउ इट बिकम्स रूट ऑफ 8। नाउ दिस इज कॉल्ड AC एंड नाउ AC इज कॉल्ड L वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट यही है कि नहीं है। नाउ व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट ILB, I कितना दिया है, करंट दिया है 2 एम्पियर, L कितना दिया है √8 और B कितना दिया है B, तो आंसर आ गया 2√8B। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड ये से करंट बह रही, तो L क्रॉस B, तो ऐसे L क्रॉस B, तो डायरेक्शन आ गया इस साइड में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फोर्स। ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, कोऑर्डिनेट देने की वजह से क्वेश्चन क्या हो गया, कठिन हो गया। क्या हो गया, कठिन हो गया। ठीक है बेटा।